है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक व्यक्ति जो राजा के दरबार में रहते हुए भी कुशल था और बहुत ज्ञान रखता था, और राजा सोचता था कि यह आज नहीं कल मेरे राज्य को छीन सकता है, इसलिए उसने ऐसा उपाय किया, इसको किसी भी प्रकार से ऐसे दबा दिया जाए जिसके द्वारा यह भविष्य में इस प्रकार के कार्य न करे। उसको कहा, देखो ध्यान रखना, क्या करना प्रभु बता दो। बहुत विनम्र भाषा के साथ बोलता था वो, लेकिन उसकी वह कुशलता उनके लिए खटकती थी। जो राजा था, कुछ नहीं करना है, कल हमें वह पानी ला करके देना है जो ओस के कणों के माध्यम से संग्रहित की हो। सुन रहे हैं आप लोग? हो। अब ओस के कण कहाँ से मिलेंगे? घास के ऊपर गिरेंगे। घास को के ऊपर जो गिरा है बिंदु है, बिंदु के रूप में उसको इकट्ठा करना है और मेरी प्यास को बुझाना है। मुझे ला करके दो, एक लोटा ला करके दो, बड़ा लोटा। अब इकट्ठा कैसे करें? उस तृण के ऊपर जो गिरा है उसको यूं उठाता है तो एकदम वह टूट करके नीचे गिर जाता, धूल में मिल गया। कैसे करें? और यदि नहीं देता हूं पक्का यहां से तो जाना ही पड़ेगा बाहर। किंतु बुद्धि तो बुद्धि है, पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है। उसने कर दिया, अपने दुपट्टा उस घास के ऊपर फैला दिया। फैलाते ही वो दुपट्टा गीला हो गया और उसको निचोड़ दिया। 3-4 बार कर दिया, लोटा भर गया, चलो आ गया। दे दिया, ये लो प्रभु, ये लो, आप अपने प्यास बुझा दो। ये शुद्ध, कुछ भी यहाँ पर नहीं लगा, केवल आपके पास प्रस्तुत है। कैसे किया तुमने? ये बात अलग है प्रभु, ये तो आपके यदि इस प्रकार आज्ञा नहीं होती तो हमारी बुद्धि भी ऐसी नहीं काम करती। ये तो आपको ही श्रेय जाता है प्रभु, पता तो दे पहले। तो ऐसा ऐसा तब उनको, राजा को ज्ञान नहीं आया, अक्ल आ गया। ज्ञान में और अक्ल में क्या अंतर है? वो तो अक्ल आने के लिए अक्ल का दांत भी आना चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों के पास अक्ल नहीं रहता, और आपके पास यदि अक्ल का दांत निकल गए तो क्या करो बताओ? तीस के बाद अक्ल दांत आता है, फिर बाद में 40 को छू जाता है तो विवेक आता है। आप लोगों को अपनी प्रतिभा का यथावसर जीवन की उन्नति के बारे में उसका उपयोग करना चाहिए। बाकी उसका विकास यदि हो भी जाता प्रतिभा का, किसी काम का नहीं आता। प्रतिभा बहुत भरी हुई है, आत्मा का स्वभाव है, लेकिन हमारे जीवन की उन्नति में वो कितना काम कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रयोजनभूत तत्व के ज्ञान के बारे में विकल्प कम होते हैं,
निष्प्रयोजन भूत तत्व के बारे में रात दिन हम अपने आप के इस धन को लगाते रहते हैं, तो इसके कारण हमारा वह जीवन उन्नत न हो करके और अवनत होता चला जा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ प्रयोजन भूत तत्व के श्रद्धान से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता, ऐसा कहा है। निष्प्रयोजन भूत तत्व संसार में बहुत सारे हैं, उसके ऊपर विश्वास करने से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। प्रयोजन भूत, वो प्रयोजन भूत क्या है यह आपको समझना है। आज यदि वह नहीं समझते हैं तो कोई मतलब नहीं। जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रम क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है, यह प्रयोजन भूत माने जाते हैं। इनका ज्ञान नहीं भी होता है तो भी इसके ऊपर श्रद्धान रखना चाहिए। इनमें से दो, आश्रव और बंध, संसार के कारण है, संवर और निर्जरा ये मोक्ष के कारण है। जीव त्रैकालिक है, मोक्ष त्रैकालिक नहीं है। मोक्ष अभूतपूर्व है, पूर्व में नहीं था, प्राप्त किया जाता। जीव तो पहले भी था, अभी भी है, और क्योंकि सब तत्वों का भोक्ता होने के कारण उसको पहले स्वीकार किया है। अंत में मुक्ति होती है, इस सब पीछे से अंत में उस तत्व को रखा है। किंतु उस तत्व का कर्ता और ज्ञाता और भोक्ता ये स्वयं जीव है। यह यदि विद्या, यह यदि ज्ञान आप लोगों को नहीं आता है, संसार से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। सातों तत्वों का ज्ञान भी तो हो गया, किंतु हम आश्रव और बंध को हे नहीं माना तो तीन काल में हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए संवर और निर्जरा के रटने मात्र से नहीं, किंतु हमें कर्म के आश्रव को रोकने रूप संवर और जो बंधा हुआ कर्म है उसको निकालने रूप, खाली करने रूप जो क्रिया है उसको निर्जरा बोलते हैं। ये दोनों होते ही मोक्ष हमारे सामने खड़ा है। किंतु मोह से प्रभावित हुआ संसारी प्राणी इस ज्ञान का दुरुपयोग ही करता जा रहा है। फलस्वरूप उसे मुक्ति नहीं, भुक्ति भी पूरी नहीं मिलती है, किंतु अपनी शक्ति खो देता है और यह नश्वर जीवन को पूर्णतः नष्ट कर देता है। किंतु ये ध्यान रखना, संसार का नाश नहीं हुआ, किंतु परिभ्रमण उसका होता ही रहा। यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ आना। जैसे हाथ में से गेंद को दीवार को ऊपर फेंक दिया तो दीवार को टकरा करके पुनः वह यहाँ पर अपने पास आ जाता है, ऐसी जीव की भी गति हो रही है। आपको कौन सा चाहिए बताओ। इसलिए विद्यालय उसका नाम है जहाँ पर प्रयोजन भूत अपने जीवन में ज्ञान हो, ताकि वह अशुभ से बच जाए और शुभ पगडंडियों से चल करके अपने मंजिल तक पहुंचने का उपाय कर ले। यही एकमात्र सही शिक्षा है और उस शिक्षा के बारे में आप लोग अवश्य प्रयत्न करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।